अस्सलामुअलैकुम या अली मदद तमाम मोमिनीन सामीन व नाजरीन बाद सलाम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम सरकार अब्बास बादशाह की वो जंग जो जंग सफ़ीन में उन्होंने एक ऐसे जवान के साथ लड़ी थी जो अपने आप को इस दावे के साथ, इस दलील के साथ उस वक्त तक मैदान जंग में नहीं आता था जब तक कि उसके सामने 10,000 बंदा एक ही टाइम में उसके ऊपर हमला न करे। जी हाँ, जंग सिफीन में ये एक मार्का जो सरकार अब्बास बादशाह ने फतह याबी के तौर पर अपने नाम किया और जिसमें उन्होंने अपने आप को गाजी कहलवाया, ये वाहिद वो जंग है जिसमें सरकार अब्बास बादशाह ने अपने जौहर और अपने फ़नून व इल्म का मुजाहरा किया जंग सलासल के साथ। कि देखने वाले वो जंगजू जो उनसे ज़्यादा सीनियर थे और बहुत सी वो पहले जंगों में मशहूर थे, एक दफ़ा उनकी भी खुपड़िया जो है वो शार्ट हो गई। तो जी हाँ, मेरे पास इस वक्त किताब है ज़िक्र अब्बास, अल्लामा किबला सैयद नजमुल हसन करारी से की निहायत मुस्तनद किताब। इसमें मज़ीद भी और बहुत सी इल्मी चीज़ें हैं वो आपके लिए पेश करेंगे। तो पेश करते हैं ज़िक्र अब्बास किताब, पेज नंबर 40 के ऊपर। इब्ने शासा से हजरत अब्बास की जंग, ये सिफीन में जंग हुई थी। ये जवान था और ये शाम के मशहूर उस वक्त जंगो सलासिल में अपने आप को बहादुर और नडर और बहुत बड़ा जर्नैल समझता था। तो जब इसको भेजने का इरादा हुआ मध्य मुकाबल से, तो उस वक्त उसने क्या कहा और सरकार अब्बास ने इसको कैसे फिनार किया, मुलाजा फरमाई। अल्लामा मोहम्मद बाकर खुरासानी तलमीज़ मुल्ला हुसैन नूरी लिखते हैं कि जंग सिफीन के मौका पर एक दिन हजरत अब्बास चेहरा पर नकाब डाले हुए मैदान जंग में पहुंचे। आपकी हैबत और आपकी दलेरी को देखकर आगे वाला जो लश्कर था वो एक दफा उनकी जुर्रत न हुई, घबरा गए। तो क्या हुआ, तो मध्य मुकाबल वालों ने कहा कि एक बहादुर हमारे पास है जिसका नाम इब्ने शासा है, हम उसको भेजते हैं। उससे कहा गया कि तुम इस नौजवान के मध्य मुकाबल जाओ। उसने जवाब दिए कि अहले शाम मुझे 10,000 सवारों के बराबर समझते हैं, मैं एक बच्चे के सामने क्यों जाऊं, क्योंकि सरकार अब्बास उस वक्त एक रिवायत में मिलता है 11 साल के थे और एक रिवायत में मिलता है 13 साल के थे। लेकिन फिर भी सरकार उस उम्र में भी, उस ज़ाहरी हयात में भी 2 रकाबा घोड़े के ऊपर सवार होते थे। और इसी किताब में मैंने अभी ये पढ़ा है कि इस कंडीशन में थे मौला की ये जिस्मानी हालत थी कि जिस वक्त आप घोड़े के ऊपर सवार होते थे और पुश्त पर महसूस होता था कि एक बहुत बड़ी चट्टान या एक बहुत बड़ा टीला महफूज है वहां पर। उसने जवाब दिया कि अहले शाम मुझे 10,000 सवारों के बराबर समझते हैं, इस एक नौजवान के मुकाबले में मेरा जाना जो है ना वो इज्जत वो आबरू नहीं है मेरी, सो इंसल्टेड फॉर मी। तो उसने कहा इस तरह करते हैं कि मैं इस जवान के बदले में, मुकाबले में अपना जो है ना एक बेटा भेज देता हूं, वो ही इसका काम तमाम कर देगा। तो शासन ने एक जवान को भेजा जो आज़े में जंग हुआ, जब वो पहुंचा तो वासिल जन्म हो गया। फिर उसने दूसरे बेटे को इसी तरह, उसके जब 7 बेटे मारे गए तो उस वक्त उसका जो जोश था ना वो जनाब बड़ा बुलंद हुआ। फिर क्या हुआ, अब तो इब्ने शासा से रहा न गया, उसने खुद कदम जुरत बढ़ाया। अब उसको दावत नहीं दी गई। उसने जब हालात देखे कि उसके 7 बेटे जो है ना वो रगड़े गए हैं सरकार अब्बास बादशाह के हाथों से, तो अब उसने खुद ही बगैर किसी की मिन्नत व समाजत को सुने हुए कि लो जी सजना और तू जा, तू बैठ जाके, ये जनाब खुद तशरीफ नकाब पोश बहादुर ने उस पर मिसले उकाब शिकस्त बाजू हमला किया और उसे भी ठिकाने लगा दिया। फिर किसी ने जुर्रत इकदाम न की। लोगों को यह शुबा हुआ कि हाजा अली इब्ने अबी तालिब, कि ये जो जवान लड़ रहा है ना नकाब पोशी की हालत में, ये अब्बास नहीं है, क्योंकि सरकार अली बादशाह ने तो अब्बास को भेजा था और बताकर भेजा था, कोई छुप छुपाने वाली बात नहीं, बताकर भेजा था कि ये मेरा बेटा अब्बास है जिसकी उम्र 11 साल है, ये आपसे अभी भिड़ेगा, लड़ेगा। ये अली इब्ने अबी तालिब में उनका ये ख्याल था। हजरत अली अलैहिस्सलाम उस जवाने नकाबदार के करीब तशरीफ लाए। अब बहुत अजमत की बात है, एक बहुत बेहतरीन जुमला आपको पेश करने वाला हूँ सरकार अब्बास की अजमत का।
सरकार अली इब्न अबी तालिब सरकार अब्बास बादशाह के पास तशरीफ लाए। अब लोगों ने देखा ये तो अली नहीं है, और खुद अली अलैहिस्सलाम ने सरकार अब्बास के चेहरा अक़दस से नकाब को सिरकाया, तो लोग हैरान हो गए, ये तो अली इब्न अबी तालिब नहीं है बल्कि इनकी शुजात के विरसदार हजरत अब्बास अलमदार हैं। किताब कबरियत अहमद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 25 तिबे ईरान 1343 हिजरी। तो अब ये सोचना और देखना चाहिए कि सरकार अली बादशाह उधर जहाँ पर अपने ख़याम के पास या पीछे फौज के पास जहाँ पर खड़े थे, वहाँ से भी तो कह सकते थे कि अब्बास ये एलिगेशन कर रहे हैं कि अली आए हुए हैं लड़ने, तो इस तरह करो अपने चेहरे से हटाकर खुद ही इनको दिखा दो। नहीं, अजमत देखें कि सरकार अली बादशाह को तशरीफ लाए। सरकार अब्बास बादशाह अपने घोड़े पर सवार थे और सरकार अली बादशाह अपने घोड़े पर सवार थे, तो मौला ने चेहरे से नकाब हटाकर उनको दिखाया कि देखो ये मेरा बेटा अब्बास है। तो इब्न शासा अपने 7 बेटों के साथ सिफीन के जंग में मारा गया और सरकार अब्बास बादशाह को वहाँ पर, क्योंकि देखें जंग का जो सिलसिला था वो अपनी जगह पर, ये वाहिद जंग है और ये मौला अब्बास बादशाह की पहली जंग थी जो उन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया था और अपने आप को गाजी करवाया था। लोग अक्सर सवाल करते हैं कि लो जी सरकार अब्बास बादशाह ने जंग जो है ना वो कोई जीती तो है नहीं, और ना ही जंग ये फतह याबी पर, क्योंकि तहकीम का सिलसिला चल गया था, वो बाद में हिस्ट्री की बात है, हम किसी के ऊपर जो है ना तनकीद नहीं करते। लेकिन ये जंग हुई है वो अहले तसन्नुन और अहले तशय्युद दोनों की खुतब में असनाद के साथ मौजूद है। तो सरकार अब्बास की ये पहली जंग थी जिसमें सरकार अब्बास गाजी अब्बास अलमदार के लक़ब से जाने गए, पहचाने गए, मुतारफ़ हुए। तो हमारे चैनल अलकायम हादी मादी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और शेयर अपने फ्रेंड से करें, ताकि हम अगर आपकी नज़रों तक और आपके कानों तक अपनी आवाज़ और अपना चेहरा पहुंचा रहे हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद के फ़ज़ाइल व मसाइब से और अहादीस से मुतवातरा से और तफासीर कुरानी जो है वो भी हम आपको इंशाअल्लाह ताला पेश करते रहेंगे। लेकिन टॉपिक कुछ जो है ना वो हमारा किसी से तकाबुल तो है नहीं जो हम किसी के लिए पेश करें कि लो जी, और ना ही हमने किसी के साथ मुबासा मुनाजरा करना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमें अपनी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। मालिक कायनात आपके सौम सलात को कबूल व मंजूर फरमाए। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़, या अली मदद।